अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक अरबपति कारोबारी, यही उनकी पहचान रही है अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले तक। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठकर भी ये नहीं भूल पा रहे हैं कि वो महज एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति। तो क्या ट्रंप अपने बिजनेस हितों के लिए भारत पर निशाना साध रहे हैं? क्या है ट्रंप की वो फैमिली बिजनेस डील जिसने पाकिस्तान को ट्रंप की आंखों का तारा बनाया हुआ है? डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार के पाकिस्तान के साथ क्या व्यापारिक हित जुड़े हुए हैं, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान प्रेम के पीछे वो कौन सी वजह जिम्मेदार है जिसका आने वाले वक्त में एक बड़े घोटाले के तौर पर भी खुलासा हो सकता है? अमेरिका के पूर्व एनएसए ही ट्रंप पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो आखिर ट्रंप की फैमिली का वो कौन सा बिजनेस है जो पाकिस्तान के साथ उनकी नज़दीकियों और भारत से पंगा लेने के पीछे की असली वजह है, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। इसी साल अप्रैल में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने कई समझौतों पर दस्तखत किए, जिसके जरिए पाकिस्तान में क्रिप्टो इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाएगा, उसके लिए निवेश लाया जाएगा। ये सब उस पाकिस्तान में हो रहा है जहां मुट्ठी भर लोगों को पता होगा कि क्रिप्टो क्या बला है। लेकिन इस डील में एक बात गौर करने वाली है कि ये डील पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले के चंद दिनों बाद ही साइन हुई। अब यहाँ ये बात जान लेना बेहद ज़रूरी है कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और WLF एक विकेंद्रित निवेश प्लेटफॉर्म है जो 2024 में लॉन्च हुआ था और इसे डोनाल्ड ट्रंप और उनकी फैमिली का पूरा सपोर्ट, पूरी बैकिंग मिली हुई। बल्कि WLF पर ट्रंप फैमिली का मालिकाना हक है, ये कहना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि WLF में ट्रंप और उनके बेटे एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, उनके दामाद जेराड कुशनर का 60% मालिकाना हक है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद उनके राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर WLF की आर्थिक मदद की गई। यह पद के दुरुपयोग को भी दर्शाता है। WLF के स्ट्रैटेजिक एडवाइजर हैं चैंग पेंग झाओ, जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला और टेरर फंडिंग तक के आरोप हैं। यहाँ तक कि अल-कायदा, हमास और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों को पैसा मुहैया कराने का आरोप जिस शख्स पर है वो WLF का स्ट्रैटेजिक एडवाइजर। WLF और चैंग पेंग झाओ का जोर पाकिस्तान को क्रिप्टो करेंसी के बड़े बाजार के तौर पर तैयार करना है, ताकि इस सेक्टर में UAE के दबदबे को चुनौती दी जा सके। वही भारत के लिए भी ये इसलिए भी खतरे की घंटी है क्योंकि पाकिस्तान क्रिप्टो के पैसे का भी भारत के खिलाफ आतंक फैलाने में इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवन ने राष्ट्रपति ट्रंप पर पाकिस्तान में अपने परिवार के व्यापारिक सौदों को फायदा पहुंचाने के लिए भारत के साथ अमेरिका के संबंधों को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल के इस अधिकारी ने वाशिंगटन नई दिल्ली के संबंधों को त्यागने के लिए ट्रंप के इस कदम को अमेरिका के हितों के लिए बड़ा खतरा और बड़ा रणनीतिक नुकसान बताया है। जैक सुल्लिवन ने एक YouTube चैनल पर बात करते हुए जो कहा वो हम आपको सुनवाते हैं। दशकों से चले आ रहे द्विदलीय आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के साथ अपने संबंध बनाने के लिए काम किया है। वो एक ऐसा देश है जिसके साथ हमें टेक्नोलॉजी, प्रतिभा और इकोनॉमिक्स और कई अन्य मुद्दों पर गठबंधन करना चाहिए और चीन से रणनीतिक खतरे से निपटने के लिए साथ आना चाहिए। भारत और अमेरिका अपने संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्रगति करने में सक्षम रहे हैं, लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान का पक्ष लेने के लिए इसे दरकिनार कर दिया है। ट्रंप परिवार के साथ व्यापारिक समझौते करने की पाकिस्तान की इच्छा के कारण ट्रंप ने भारत के रिश्ते को किनारे कर दिया है। नई दिल्ली के साथ संबंधों को त्यागने का ट्रंप का कदम अपने आप में एक बड़ा रणनीतिक नुकसान है, क्योंकि एक मजबूत अमेरिका भारत संबंध हमारे हितों को पूरा करता है। अब दुनिया का हर दूसरा देश अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकता है और स्थिति को देखेगा और सोच सकता है कि कल हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। और ये केवल आपके इस विचार को मजबूत करता है कि आपको अमेरिका के खिलाफ अपना बचाव करना है। हम जो बोलते हैं उस पर हमें टिकना चाहिए, हम जो कहते हैं उसको पूरा करने में अच्छा होना चाहिए। हमारे दोस्तों को हम पर भरोसा करने में सक्षम होना चाहिए और यही हमेशा हमारी ताकत रही है।
और अभी भारत के साथ जो हो रहा है उसका सीधा प्रभाव उस पर तो पड़ ही रहा है, लेकिन दुनिया में हमारे सभी रिश्तों और साझेदारियों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप भले ही अपने फैमिली बिजनेस के लिए अपने देश का हित तक न देख रहे हों, लेकिन ट्रंप के इस टैरिफ वॉर ने भारत, चीन और रूस को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। वही आज नहीं तो कल ट्रंप के इस बिजनेस डील पर अमेरिका में बवाल होना तय है। ऐसे में बारूद की ढेर पर बैठे डोनाल्ड ट्रंप एक चिंगारी में अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था तबाह कर सकते हैं। ऐसा डर अब अमेरिका के ही बड़े बड़े अर्थशास्त्री जता रहे हैं। बहरहाल भारत ने साफ कर दिया है कि वो न तो ट्रंप की गीदड़ भभकियों से डरेगा, न ही उनके टैरिफ वॉर से। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ।